दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी एक अच्छी खबर लेकर। दोस्तों देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो गया है, जबकि पूरी दुनिया में करीब 1 करोड़ लोग इससे संक्रमित हैं। पूरी दुनिया में इस वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च चल रही है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। देश में एक तरफ कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वहीं राजस्थान ने इन सब के बीच रिकवरी रेट को लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल देश में रिकवरी रेट के मामले में राजस्थान पहले पायदान पर आ गया है। दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए अब बैंक्वेट हॉल को कोविड अस्पताल में बदला जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे उस नई रिसर्च के बारे में जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान से नहीं बल्कि स्पेन से फैला है। नंबर 1, दिल्ली में 77 बैंक्वेट हॉल अस्पताल से अटैच। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए मरीजों के लिए बेड का इंतजाम करने में सरकार लगातार जुटी हुई है। इसके लिए अब 77 बैंक्वेट हॉल अस्पतालों से जोड़े जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इन बैंक्वेट हॉल्स में कोरोना पीड़ितों के लिए 11,229 बेड की व्यवस्था की जाएगी। इनमें से 11 बैंक्वेट हॉल का जल्द ही इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इन 11 बैंक्वेट हॉल्स को 5 अस्पतालों से जोड़ा है, जो इनमें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इनमें 1055 बेड की व्यवस्था की गई है। दरअसल ये व्यवस्था दिल्ली के हर जिले में शुरू की जाएगी, जिसकी क्षमता 100 बेड की होगी। लोकनायक अस्पताल, जीटीबी और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से 3 बैंक्वेट हॉल्स को जोड़ा गया है, जबकि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और दीपचंद बंधु अस्पताल से एक बैंक्वेट हॉल को जोड़ा गया है। नंबर 2, कोरोना के खात्मे के लिए दिल्ली सरकार के 5 हथियार। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने नया प्लान बनाया है। दरअसल दिल्ली सरकार कोरोना को हराने के लिए 5 हथियार आजमा रही है। दिल्ली सरकार के ये 5 हथियार हैं: बेड की पर्याप्त संख्या, जांच और आइसोलेशन, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, प्लाज्मा थेरेपी और सर्वे स्क्रीनिंग। सरकार का मानना है कि इसके सहारे कोरोना को हराया जा सकता है। दिल्ली में फिलहाल करीब 7,500 बेड खाली हैं, जबकि 6,000 बेड पर ही मरीज हैं। वहीं होम आइसोलेशन के मरीजों को आपातकाल में ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए सरकार ने 4,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे हैं। दिल्ली में बड़े पैमाने पर सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया है। इससे पता चलेगा कि दिल्ली में कोरोना किस स्तर तक फैला हुआ है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की माने तो पहले हथियार के तौर पर बेड की संख्या बढ़ाई गई। इसमें दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों में कम से कम 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित कर दिए गए। कुछ बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया गया। केजरीवाल को लगता है कि इन 5 हथियारों से कोरोना को हराया जा सकता है। नंबर 3, वैक्सीन बनाने की रेस में मॉडर्ना कंपनी सबसे आगे। कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में लगे हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाना एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें सालों लग जाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में जरूरी है कि ऐसी ही एक वैक्सीन जल्द से जल्द बने। इसके लिए वैज्ञानिक अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दुनिया में कोरोना के लिए 120 से ज्यादा तरह के वैक्सीन को लेकर शोध हो रहे हैं। इनमें से 13 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल की फेज में है। इनमें सबसे आगे अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना है। इस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल बाकी है। इसमें 30,000 लोग शामिल होंगे। कंपनी को भी अपनी इस वैक्सीन पर इतना भरोसा है कि उसने दवा को शीशियों में भरने और पैकिंग करने वाली एक कंपनी से बात भी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक कंपनी उत्पादन के पहले चरण में 100 मिलियन खुराक तैयार करने की योजना बना रही है। इस साल के अंत तक ये वैक्सीन अमेरिकी बाजार में उपलब्ध हो सकती है। नंबर 4, डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सस्ते एवं व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेरॉइड
डेक्सामेथासोम को कोरोना के गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के इलाज संबंधी प्रोटोकॉल में शामिल कर लिया है। अब गंभीर मामलों के इलाज के लिए मेथिलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के तौर पर डेक्सामेथासोम के इस्तेमाल की सलाह को शामिल किया गया है। ये फैसला इस दवा के असर पर वैज्ञानिकों की सलाह के बाद लिया गया। दरअसल मध्यम रूप से संक्रमित मरीजों को भर्ती किए जाने के 48 घंटे के अंदर ये ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ने पर इलाज के लिए 3 दिन तक 0.5 से 1 मिलीग्राम किलोग्राम मेथिलप्रेडनिसोलोन या 0.1 से 0.2 मिलीग्राम किलोग्राम डेक्सामेथासोम दिए जाने पर विचार करने की सलाह दी है। दरअसल शोध में पता चला है कि डेक्सामेथासोम कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में कारगर साबित हो सकती है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल को मंजूरी दी है। नंबर 5, रिकवरी रेट के मामले में राजस्थान अव्वल। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी खबर है। दरअसल राजस्थान कोरोना संकट काल में कई राज्यों को पछाड़कर रिकवरी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि जहां राजस्थान में लगातार कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर जा रहे हैं, उसी के साथ ही अब लगातार एक्टिव केस की संख्या भी कम होती दिखाई दे रही है। राजस्थान में 16,787 मामलों में से 12,935 से ज्यादा रिकवरी हो चुकी हैं। वहीं रिकवरी रेट 80% तक पहुंचने जा रहा है। राजस्थान के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार तेजी से टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने से रिकवरी में फायदा मिला है। हाई रिस्क लोगों और बुजुर्गों को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है, साथ ही उन पर पूरी निगरानी रखी गई। 92.23% मामले हॉस्पिटल से ही आए, लेकिन सतर्कता और फौरन मिली स्वास्थ्य सेवा के जरिए मौतों का आंकड़ा बढ़ने नहीं पाया, जिससे राजस्थान रिकवरी के मामले में अव्वल नंबर पर आ गया है। नंबर 6, गाजियाबाद में शुरू हुई घर पर दस्तक योजना। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने कोरोना वायरस से लोगों को सचेत करने और लक्षण वाले मरीजों के पहचान करने के लिए हर घर पर दस्तक योजना शुरू की है। कंटेनमेंट जोन में 100% सर्विलांस का शासनादेश है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी इलाकों के लोगों को जागरूक करने और संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए हर घर पर दस्तक योजना जिलाधिकारी की नई पहल है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 2 तरह की रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सबसे पहले कंटेनमेंट जोन है। इसमें कोरोना वायरस केस निकलते हैं तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। ऐसे कंटेनमेंट जोन के लिए लगभग 470 सर्विलांस टीमें लगाई गई हैं। अब तक सर्विलांस टीम ने 37,374 परिवार और 1,81,885 व्यक्तियों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इनमें 21 कोरोना के लक्षण वाले लोगों की पहचान की गई है। साथ ही गाजियाबाद में कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 75 हेल्प डेस्क सक्रिय हैं। नंबर 7, मरीजों को वीडियो कॉल की सुविधा देगा जीटीबी अस्पताल। दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल अब इलाज कर रहे कोरोना मरीजों को अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए वीडियो कॉल की सुविधा देगा। इसके पीछे का मकसद ये है कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे के मद्देनजर इन मरीजों के पास कोई तीमारदार नहीं होता है। मरीज अवसाद में या अकेलेपन का शिकार न हो, इसके लिए अस्पताल ने इस सुविधा की शुरुआत की है। LNJP के बाद जीटीबी दिल्ली का दूसरा सरकारी अस्पताल है जो मरीजों को वीडियो कॉल की सुविधा दे रहा है। यहाँ इस सुविधा का उद्घाटन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया था। नंबर 8, चीन नहीं, स्पेन में सबसे पहले मिला था कोरोना वायरस रिसर्च। अभी तक ये दावा किया जा रहा था कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला था, लेकिन अब एक नई रिसर्च में पता चला है कि कोरोना वायरस चीन से नहीं बल्कि स्पेन से फैला था। ये दावा स्पेन के बार्सिलोना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हालिया अध्ययन में किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पेन के एक शहर के अपशिष्ट जल में इस वायरस की मौजूदगी 12 मार्च 2019 की थी। वैज्ञानिकों के इस दावे से कोविड-19 वायरस के उत्पत्ति स्थान को लेकर चल रही बहस में एक नया मोड़ आ गया है। जबकि चीन ने दिसंबर 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस खतरनाक वायरस के फैलने की जानकारी दी थी। स्पेन में आधिकारिक रूप से कोरोना का पहला केस फरवरी में आया था, लेकिन एक अन्य और अध्ययन का दावा है कि यहाँ मध्य जनवरी में सीवर के पानी में कोविड वायरस का जीन मिला था। शोधकर्ताओं का कहना है कि
कि स्पेन में कोविड संक्रमण फैलने से कुछ महीने पहले ऐसे मामले सामने आए जो इन्फ्लुएंजा के लक्षण नहीं थे, पर उन्हें इन्फ्लुएंजा ही समझ लिया गया था। वो मामले असल में कोविड-19 के लक्षण वाले मरीज हो सकते हैं।